डबल च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब मुकाबला है 125 किलोग्राम पुरुषों के वर्ग में और अब JSW बेंगलुरु योद्धास की ओर से आ रहे हैं जॉर्जिया मूल के मोल्समैनशविल दावीद। प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब आ रहे हैं CDR पंजाब रॉयल्स की ओर से मंगोलियन मूल के जगरल्स खान चुलुम्बा। जरगल खान चुलुम्बाग CDR पंजाब रॉयल्स की तरफ से। इताती जो कि रेफरी हैं उन्होंने इस चीज को नोटिस किया। देखिए दोनों की यूनिफॉर्म में रेड टेपिंग और इसी वजह से उसकी पुष्टि करते हुए मैच चेयरमैन और जूरी से कि सब ठीक है या नहीं, और वही साफ बताते हुए कि ब्लू JSW वॉरियर्स की तरफ से हॉट्समैन नेशनली डेविड, रेड CDR पंजाब के जरगल खान। और मुकाबला शुरू, पहला राउंड। और लाल और नीले रंग का बहुत महत्व होता है और जो पहला पहलवान होता है उसको लाल रंग करार दिया जाता है और जो दूसरे नंबर वाला जो पहलवान होता है उसको ब्लू। आमतौर पर आप देखेंगे इंटरनेशनल कुश्तियों में ब्लू और रेड कलर के कॉस्ट्यूम पहनी जाती हैं क्योंकि यहाँ ग्लैमरस माहौल है और सबके साथ जुड़ने की कोशिश की गई है प्रो रेसलिंग लीग द्वारा, तो इसलिए यहाँ थोड़े विचित्र और थोड़ा सा रोमांचक परिधान जो इंटरेस्टिंग लगते हैं देखने में, लेकिन लाल और नीली रंग की पट्टी का विशेष महत्व। 125 किलो वर्ग का ये मुकाबला है। याद रखिए अभी तक डेविड की अगर बात करें तो 3 मुकाबले उनकी टीम खेल चुकी है, लेकिन उन्होंने केवल एक ही मुकाबला खेला है। 2 बार उसकी वेट कैटेगरी में वो ब्लॉक हुए हैं और जो एक मुकाबला खेला वो हारे थे। और यहाँ पर डेविड आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, एक चट्टान की तरह दिख रहे हैं, बहुत ही मस्कुलर बॉडी, ताकत से भरी हुई। यहाँ पर एक चट्टान की तरह खड़े हैं डेविड, जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें चुलुनबुट की तो एशियन गेम्स 2010 में सिल्वर मेडल जीता था। तो जाहिर सी बात है दोनों पहलवानों के पास एक अच्छा खासा तजुर्बा, और यहाँ पैसिविटी के लिए कोई महत्व नहीं है। यहाँ धीमा लड़ने के लिए अगर आप धीमा लड़े तो समझिए आपकी खैर नहीं, क्योंकि रेफरी तैनात रहते हैं। पैसिविटी का नियम जो 30 सेकंड का होता है वो देने के लिए, और उसमें 30 सेकंड में एक तरह से आपको सब कुछ झोंक देना पड़ता है अंक बटोरने के लिए। याद रखिए जो पुराने मुकाबले अभी तक PWL में हो चुके हैं उसके अंदर जरगल खान ने जोगिंदर को 10-0 से हराया था, लेकिन यहाँ पर मुश्किल में आते हुए स्टैंडिंग पोजीशन से गिराए गए। 4 अंक मिलते हुए डेविड को। और यहाँ देखिए अंदर से टेक्निक लगाई थी डेविड ने, तेगा लगाया था। तेगा, इसको भारतीय भाषा में तेगा बोलते हैं। हाथ से और पैर से दोनों पर पुश कर दिया था और बाहर जाके पटक दिया था। बहुत ही शानदार दाव लगाया था। 4 अंक मिले यहाँ पर। स्टैंडिंग पोजीशन, जब कोई खिलाड़ी डेंजर पोजीशन में गिरता है वहां पर 4 अंक मिलते हैं। और तेगा जो तकनीक का आपने जिक्र किया, ये ग्राउंड पोजीशन पर भी बहुत अच्छे तरीके से लगाई जाती है। बजरंग या योगेश्वर इस तकनीक का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन थी और जिस तरीके से जिस फोर्सफुली गिराया गया था, अच्छा प्रवाह था और वो देखते ही बनता था, जिससे 4 अंक महत्वपूर्ण अंक मिले बेंगलुरु टीम को। ये तो लगा कि जरगल खान बच गए, क्योंकि अगर फॉलो अप करके कवर करते तो बाय फॉल जीत सकते थे। बिल्कुल खतरा मंडरा था वहां पर और वो बाहर निकल गए, कॉन्टेस्ट एरिया से बाहर निकल के प्रोटेक्शन एरिया में गिरे, इसलिए बाय फॉल होने से बच गए। और वैसे भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो नियम हैं उसके मुताबिक अगर आप कोई अंदर से टेक्निक लगाते हैं और येलो जोन से बाहर जाकर चित होते हैं तो उसे चित नहीं माना जाता, लेकिन अंक जरूर माना जाता है। याद रखिए काफी लोग इसे फॉलो करते हुए, और आप भी हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं #खेल_फौलादी पर, और अपने कमेंट्स डाल सकते हैं प्रो रेसलिंग लीग के बारे में। इस तरह के दिलचस्प मुकाबले जब चलते हुए
तो शायद कई बार नजर हटाना स्क्रीन से भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। प्रो रेसलिंग लीग, विश्व के सबसे ताकतवर पहलवानों का मुकाबला। इन पहलवानों को देखकर दर्शक भी सोच रहे होंगे कि यार इस तरह के मजबूत पहलवान, इस तरह के पहलवान भी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और कुश्ती लड़ते हैं। 4-0 से आगे है मॉड्समैन एशली डेविड और जीएसडब्ल्यू बेंगलुरु योद्धास खासे खुश होंगे क्योंकि ये मुकाबला जीत जाते हैं तो ये फिक्सचर जीत जाएंगे। प्रेशर है जरगल साई खान चुलन बाट के ऊपर क्योंकि सीडीआर पंजाब रॉयल्स की उम्मीदें उनके ऊपर टिकी हुई। देखिए, अगर बात करें बॉडी लैंग्वेज की तो यहाँ पर चुलन बाट थोड़े सहमे हुए से, थोड़े डरे हुए से लग रहे हैं क्योंकि पहला ही अटैक डेविड का इतना खतरनाक था, 4 अंक हासिल किए थे। शुरू से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की रही है कि वो अटैकिंग मूड में नहीं रहे हैं। सबसे फिट रेसलर लग रहे हैं। अगर आप मॉड्समैन एशली डेविड की बात करें तो इस वेट कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा मस्कुलर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और मैं तो ये भी बात कहूंगा कि जॉर्जिया में हैवीवेट और सुपर हैवीवेट वर्ग की एक अच्छी खासी परंपरा है और इसी वजन में खाली सुपर हैवीवेट वर्ग में 40 से 50 पहलवान करीब करीब एक ही दर्जे के मिल जाते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो उनका ओलंपिक सेंटर है वहां पर जो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। और जगदीश, आप तो खुद भी कुश्ती करते रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि हमारे सुपर हैवीवेट वर्ग के पहलवान आमतौर पर अखाड़ों में प्रैक्टिस करते हैं और उनको अखाड़ों में कई बार अपनी जोड़ का पहलवान नहीं मिल पाता, अपने वजन का पहलवान नहीं मिल पाता। देखिए, भारत में ये समस्या रही है कि जो सुपर हैवी वेट कैटेगरी के रेसलर्स हैं उनको पार्टनर्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि भारी वेट के रेसलर्स इंडिया में उतनी संख्या में नहीं है अगर कंपेयर करें हम यूरोपियन कंट्रीज से। तो यहाँ पर कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं 125 किलो के जो पहलवान जो भारत में प्रैक्टिस करते हैं। और सुपर हैवीवेट वर्ग में तो शिवली डेविड ही नहीं बल्कि उसके अलावा पेट्रो शिवली गेनो और उसके अलावा जॉर्जी, वो भी आला दर्जे के पहलवान रहे हैं और सब पहलवान एक दूसरे को हराते रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉर्जिया में हैवीवेट और सुपर हैवीवेट वर्ग में कितना ज्यादा कंपटीशन है। पर इस समय प्रेशर जरगल साई खान के ऊपर है। जैसे एंगुलर शॉट आ रहा था थोड़ी देर पहले आप देख पा रहे थे कुलदीप शेरावत और अनिल मान को सीडीआर पंजाब रॉयल्स के खेमे में साइड शॉट में आप देख पा रहे थे, चिंता उनके चेहरे पर साफ लिखी हुई थी। देखिए, जब खिलाड़ी पिछड़ रहा होता है तो चिंता बिल्कुल कोच और एडवाइजर पे होती है और यहाँ पर 1 अंक मिला है पैसिविटी का। यहाँ पैसिविटी दिखा रहे थे जरगल साई खान, इसलिए डेविड को 1 और अंक मिलता हुआ 5-0 की बढ़त उनके पास और समय अब लगभग 1.25 मिनट का बाकी। जरगल साई खान के लिए इम्तिहान कि कम से कम खाता खोले वो, लेकिन ग्रिप बहुत ही मजबूत है शिवली डेविड की। कोई अवसर नहीं दे रहे हैं, कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफेंस उनके पास बहुत अच्छा है और अटैक तो खैर बहुत ही लाजवाब है। तो तेगा करके जो उन्होंने 4 अंक बटोरे थे उसकी अभी तक कोई तोड़ या कोई अंक बटोर नहीं पाए, कोई जवाबी हमला नहीं कर पाए हैं जरगाल चुलुंदा। फुटबॉल के बड़े शौकीन है जरगल साई खान, लेकिन इस समय फोकस रेसलिंग पर रखना होगा। दर्शक लुत्फ उठाते हुए इस मुकाबले का, लेकिन याद रखिए 5 अंक जरूर लेने पड़ेंगे अगर अपनी टीम को बनाए रखना है इस फिक्सचर में। सीडीआर पंजाब रॉयल्स को जरगल साई खान ने, और यहाँ पर जरगल साई खान एक तरीके से हताश हो गए हैं, उम्मीद छोड़ बैठे हैं क्योंकि शुरू से ही वो इस बाउट के अंदर थोड़े डरे हुए, थोड़े सहमे हुए लगे क्योंकि जब डेविड जैसा रेसलर सामने होता है तो कोई भी पहलवान हताश हो सकता है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस देख के भी और उनके अचीवमेंट देख के भी। आखिरी कुछ क्षण बचे हैं इस मुकाबले में, डेविड पूरी तरह से कंट्रोल में और हताश दिखते हुए जरगल साई खान। जी हाँ, मुकाबला समाप्त और 5-0 से विजयी मॉड्समैन एशली डेविड, जॉर्जिया के पहलवान, जो कि जीत दिलाते हुए जेएसडब्ल्यू बेंगलुरु योद्धास को। नतीजा साफ, अजीजुल्लाह इतादी उस नतीजे को साफ जाहिर करते हुए और 5-0 से जीत लिया है डेविड ने ये मुकाबला।